जैसे कि हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ जयेश ठाकुर, टीओ इन सन प्राइवेट आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल यंत्र। मूविंग कॉइल यंत्र मतलब एक कॉइल होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का रॉड है, उसके ऊपर कॉपर की वायर को लपेट के क्या बनाया जाता है, कॉइल बनाया जाता है। और उस कॉइल को उसको हो गया, वो कॉइल हो गया एक प्रकार का, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं कुंडली। अब उस कुंडली के साथ हम लोग क्या करते हैं, संकेतक को उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। संकेतक को क्या कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं, संकेतक को उसके साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि अभी देखो हम लोग यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग संकेतक को लगा देते हैं, संकेतक यहीं लगा देते हैं, यहाँ संकेतक। और जैसे जैसे ये जो कॉइल है, ये कॉइल अगर ये घूमता रहता है, ये ऐसे घूमेगा, तो घूमने के साथ क्या होगा, ये भी घूमेगा। तो सेम उसी के प्रकार हम लोग को क्या करना है कि जैसे अगर ये घूम रहा है, तो उसी प्रकार से ये जो घूमने के बाद क्या, संकेतक भी घूमेगा। संकेतक भी घूमने के साथ साथ अगर संकेत जैसे हम धारा देंगे, वोल्टेज देंगे, तो क्या होगा, धारा भी इसके साथ हम लोग का घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। तो सेम वही है, इसमें क्या लिखा रखा है देखो कि यह यंत्र केवल संकेतक कुंडली द्वारा होता है, ठीक है। जैसे मूविंग कोयल यंत्र कहा जाता है। मूविंग कोयल यंत्र मतलब वो वाला यंत्र जो घूमता है, जैसे जिसमें मूविंग कॉइल घूमता है, कॉइल एक प्रकार घूमता है, इसमें संकेतक जुड़ा होता है। या डीसी सप्लाई के वोल्टेज और धारा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेम वही है कि इसमें क्या किया जाता है, डीसी की सप्लाई, अगर डीसी सप्लाई एसी सप्लाई का इसमें किया जाता है, तो इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। सामान्यतः ये स्थायी चुंबक के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। मतलब देखो हम लोग क्या करते हैं, एसी डीसी वोल्टेज मेज़र करना है, एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज धारा को उसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डीसी वोल्टेज धारा का मान को अगर हम लोग को मेज़र करना है, तो जैसे ही हम लोग को करना पड़ेगा, तो यहाँ पर पीएमएमसी यहाँ पर हम लोग को लगाना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं मूविंग कॉइल यंत्र यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, जिसको पूरा नाम है स्थायी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। अब आता है कार्य सिद्धांत। कार्य सिद्धांत में ये है कि जैसे तुम लोग डायग्राम में देख रहे हो, ये वाला डायग्राम है, जैसे कि देखो ये वाला डायग्राम को सब देखो, ये वाला डायग्राम में क्या करते हैं कि एक तो दो प्रकार, एक चुंबक होता है, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया मैग्नेट हो गया, इधर का भी जो लगा हुआ क्या हो गया, मैग्नेट हो गया, ठीक है, ये दो मैग्नेट हो गया। अब दो मैग्नेट जैसे भी है, यहाँ का देखो दो मैग्नेट, यहाँ का देख लो, यहाँ पर जो दो मैग्नेट लगा हुआ है, दो मैग्नेट के बीच में यहाँ क्या लगा हुआ है, एक कॉइल लगा हुआ है। कॉइल देख रहे हो तुम लोग, कॉइल लगा हुआ है बीच में, है ना, ये कॉइल है। अब ये कॉइल है, इसके ऊपर क्या लगा रहता है, एक संकेतक लगा रहता है, संकेतक है ना, ये जो अभी जो बनाया ये वाला पहले वाला, ये वाला ये संकेतक है, और ये वाला जो ये क्या है, कॉइल है। तो ये जो कॉइल है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, संकेतक के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग इस कुंडली में, कहने का मतलब जब कुंडली में क्या है, धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे इसमें कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने के बाद क्या होता है, इसमें एक बल युग्म विकसित हो जाता है। बल युग्म मतलब बल कि जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर मैं अगर बोलता हूँ कि यहाँ पर मैं बोला कि यहाँ पर एन हो रहा है, यहाँ पर एन है, तो ये क्या हो जाएगा, एस, है ना, इधर वाला इधर एन एन हो जाएगा, इधर एस एस हो जाएगा, तो दोनों साइड क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो क्या होगा कि जैसे कि अगर मैं बोला ये एन एन हो गया और ये एस एस हो गया, दोनों ये तो एस है, जैसे कि फिर से देख लो तुम लोग, जैसे कि क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया एन हो गया, और इधर साइड वाला भी क्या हो गया, एन हो गया, ये तो एस है और ये भी क्या हो गया, एस हो गया। तो जैसे ही धार देते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों में रिपल्शन होगा, ये एस इस साइड आने की कोशिश करेगा, ये एन इस साइड आने की कोशिश करेगा। तो सेम इसी प्रकार से क्या होगा, बलयुग में विकसित हो जाएगा, और ये जो चुंबक होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने क्या करेगा, एक परिणामी दिशा में घूमने लगेगा, जिससे मोटर जो होता है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो वही सेम है कि जब हम लोग जो दो मैग्नेट के बीच में कुंडली को रखा जाता है, और कुंडली को रखने के बाद, है ना, रखने के बाद जैसे उसमें धारा दिया जाता है, तो वो क्या होता है, घूमना शुरू करता है। तो सेम वही है इसका कार्य सिद्धांत, और ये हमेशा डीसी मोटर जो सिद्धांत होता है वो इसी के ऊपर काम करता है, ठीक है। अब आता है दूसरा, होता है संरचना। संरचना देखो क्या हुआ, संरचना में कुछ है नहीं, इसमें सिंपल है। संरचना देखो क्या होगा, एक स्थायी चुंबक है, ठीक है, इसमें जो एक संकेतक लगा हुआ है, हर संकेतक लगे होने पर देखो एक मूविंग कॉइल है, देखो ये जो लिख रहा है ना मूविंग कॉइल है, देखो यहाँ पर जो लिखा है मूविंग कॉइल है, सॉफ्ट आयरन है ना, और ये बॉल पीस है। बॉल पीस मतलब जहाँ पर जो घुमाने का जो काम कर जाए, ये होता है पैमाना। देखो इसमें लिखा भी है दो कमानी, जो ज्वेलरी बेरिंग होता है, और जो जो ज्वेलरी बेरिंग, जो बेरिंग होता है ना, बेरिंग यहाँ पर देख रहे हो, जो दो काला काला जो दिख रहा है यहाँ पर, जो बेरिंग है, उस बेरिंग की इस प्रकार से सेट किया जाता है
कि वो 150 डिग्री 50 अंश पर वो घूम सके। जैसे 180 अंश होता है ना, वैसे क्या वो 50 अंश पर घूम सके, 180 अंश पे नहीं, 150 अंश पे वो घूम सके। इस प्रकार से उसको क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या किया जाता है, उसको सेट किया जाता है ना। अब आता है दूसरा होता है इसकी कार्यविधि। कार्यविधि में क्या होता है, सेम वही मैं बोला था, जैसे मैं पहले बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट कॉइल कैसे बनाते हैं, है ना। एक होता है अगर देखो क्या होता है कि हम लोग को एक कॉइल लेते हैं, है ना, एक एल्युमिनियम का सामान लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग धारा, उसके ऊपर हम लोग कॉपर के वायर को लपेट देते हैं, तो एक प्रकार का वो कॉइल बन जाता है। तो सेम वही है, नर्म लोहे का होता है, बेलनाकार होता है, सेम वही है। और हम लोग जब उसको इस प्रकार से स्थापित करते हैं, और उसको इस प्रकार से स्थापित किया जाता है जो कि 150 अंश पर वो डिग्री पर वो घूम सके। ठीक है, तो जब हम लोग कॉइल को विद्युत, जब उस कॉइल में, जैसे कि मैं बोला इस प्रकार के कॉइल है, यहाँ पर एक कॉइल है ना, यहाँ पर एक कॉइल है। मैं बोलता हूँ कि अगर एक कॉइल है यहाँ पर, उस कॉइल में हमें जब जैसे ही धारा देते हैं तो क्या करता है, वो 150 अंश की डिग्री में घूमता है। और घूमने के बाद, और कैसे घूमता है, जब हम देते हैं तो दोनों क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाने के बाद, है ना, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाने के बाद क्या करता है ना, उसमें एन होता है, तो एन से प्रतिकर्षण होता है, एन से करता है, और दोनों के साइडों उसी प्रकार से वो घूमना करता है। और घूमने के साथ साथ क्या होता है, एक साइड का जो स्प्रिंग होता है वो खुलता है, और एक साइड का स्प्रिंग क्या होता है, दो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो सेम वही करता है, इसी प्रकार से घूमता है। देखो क्या होता है, कुंडली का घुमाव, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते हैं, वैसे वैसे भी यहाँ पर कुंडली जो होता है वो घूमना शुरू कर देता है, और उसमें अधिक प्रकार का प्रवाहित कर्म विक्षेप कम हो जाता है, सेम वही है। और संकेतक भी घूमने लगता है। तो सिंपल है, कुछ नहीं है कि यही है कि इसका काम यही होता है कि जैसे जैसे हम, याद रखना क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने अंश पे घूमता है, अगर वो जो कुंडली होता है तो 150 अंश पर वो घूमता है। ठीक है ना। हाँ, तीसरा आता है इसका गुण। गुण क्या बोल सकते हैं, ये सुग्राही यंत्र है, बहुत इसकी सीमा को बढ़ाया जा सकता है, प्रतिरोध कम होता है, और दक्षता वाला यंत्र होता है। ठीक है, और इस गुण यही है, सुग्राही यंत्र है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कठिन नहीं होता, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है, जितना ज़्यादा हम लोग बढ़ा सकते हैं, जितना मैग्नेटिक फील्ड इसमें कर सकते हैं। बस ये है कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एसी विद्युत धारा का मापन इसमें नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखना, इसमें एसी विद्युत धारा का मान इसमें नहीं किया जा सकता। इस यंत्र का उपयोग अधिक मान के विद्युत धारा के लिए भी नहीं किया जा सकता। एक मिनिमम होता है, जैसे 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर तक का इसका प्रयोग किया जा सकता है, अधिक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतना तक तो है। अब आता है क्या होता है, मूविंग आयरन यंत्र। मूविंग आयरन जो यंत्र होता है, इसमें क्या करते हैं कि ये मूविंग, जो पहले पढ़ लेते हैं। मूविंग आयरन मापक यंत्र में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जो कि केवल विद्युत धारा प्रवाहित होने की अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। और इसमें इनका प्रयोग एसी और डीसी दोनों सप्लाई में किया जाता है। और इसमें एक कुंडली होती है जो लौह पत्ती स्पिंडल घूमती है। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये बोल रहा है कि मूविंग आयरन यंत्र किसे कहते हैं, तो वही है मूविंग आयरन यंत्र। यह होता है कि इसमें एक कॉइल बना होता है। कॉइल बने होने के बाद इसमें क्या होता है कि जब हम लोग विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हैं, तभी ये क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मैग्नेटाइज नहीं होता है, लेकिन और ये किसमें काम करता है, तो एसी व डीसी दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। एसी व डीसी, है ना, दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। सिंपल है। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है, एक आकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन होता है, और एक प्रतिकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन होता है। आकर्षण प्रकार के मूविंग आयरन में क्या होता है, इस प्रकार के यह पढ़ लेते हैं पहले, देखो पढ़ लो। यह यंत्र विद्युत चुंबकीय आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रकार का मापक यंत्र अमीटर, वोल्ट मीटर प्रयोग किए जाते हैं। यह मुख्यतः एक बड़ी कुंडली, एक विकेंद्रित लौह डिस्क लगा होता है, और इसमें निम्न प्रकार के निम्न का व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता, देखो सेम वही है, इसका कंस्ट्रक्शन वही बोल सकते हो कि एक प्रकार कुंडली होता है। यहाँ वायुमंदन जो डैम्पिंग टॉर्क और मंदन टॉर्क को कम करने और डैम्पिंग टॉर्क को कम करने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। एक शॉफ्ट आयरन होता है, एक पैमाना होता है, संकेतक होता है, और एक क्या होता है, कॉइल होता है जो आधा भाग, और इसमें वेट होता है, वेट वाला जो वेट को मैनेज करके रखता है, जो संकेतक को स्टेबल करने का काम करता है यहाँ पर, है ना। दूसरा होता है इसकी कार्यप्रणाली। इसका डायग्राम देख लो, कॉइल है ना, भार करने के लिए किया जाता है। अब इसका कार्यप्रणाली देख लो। जब यंत्र की कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है और लौह डिस्क को आकर्षित करता है। क्योंकि लौह डिस्क की बनावट अंडाकार होती है, वह अपने केंद्र से दूर से सिरे स्पिंडल से जुड़ी होती है, अतः डिस्क का बड़ा भाग कुंडली की ओर घूम जाता है, और डिस्क के साथ जुड़ा स्पिंडल भी घूम जाता है।
जाता है और स्पिंडल से जुड़ा संकेतक पूर्वांकित पैमाने पर विद्युत धारा का मान दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो लौह डिस्क होता है ना, देखो यहाँ पर एक डिस्क है, यहाँ पर जो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है वो डिस्क। यहाँ पर जो हमारा डिस्क है ये क्या करने के लगता है, उसमें चुंबकीय जो लौह डिस्क अपनी ओर आकर्षित करता है और जो लौह डिस्क होती है अंडाकार होता है ना, तो वह केंद्र क्या होता है स्पिंडल के जुड़ी हुई रहती है। तो वो क्या करता है जैसे ही होता है तो ये अपनी ओर घूमने लगता है। लेकिन जो यहाँ पर जो ये लगा हुआ है वायु मंदन युक्ति, ये डंपिंग टॉर्क है, ये क्या करता है संकेतक को, ये जो संकेतक है संकेतक को एक स्टेबल जगह पर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं अवमंदन युक्ति का प्रयोग करते हैं। सिंपल है, वो ज़्यादा कठिन नहीं है ना। तो इसका गुण आता है, इसका गुण देख लो है ना। इसका गुण ये है कि यह यंत्र डीसी और एसी दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आकर्षण प्रतिकर्षण के पर निर्धारित होता है। तीसरा हो जाता है मूविंग कॉइल का अपेक्षा कम होता है मूल्य इसका। ये जो मूविंग कॉइल यंत्र की अपेक्षा है ना, मूविंग कॉइल बहुत सस्ता होता है। यह यंत्र की संरचना अधिक टिकाऊ होता है, बहुत टिकाऊ होता है और यंत्र अधिक एम्पियर्स मान पर विद्युत धारा चलता है मापे। हाँ, ये अधिक एम्पियर्स के मान को भी क्या कर सकते हैं मापा जा सकता है इससे, है ना। इससे अधिक यंत्र की सहायता से क्या हो सकता है मापा जा सकता है। और देखो इसमें अवगुण होता है। अवगुण यही है कि इसके जो गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली प्रयोग किए जाने का पाठ्यांक में घर्षण जनित त्रुटि विद्यमान होती है। घर्षण जनित त्रुटि इसमें विद्यमान होती है और इसका प्रतिरोध जो बहुत होता है बहुत अधिक होता है। विद्युत धारा के मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान जिसमें बढ़ता है ना, ये इसका मान होता है, इसको करना पड़ता है। ठीक है, अब आता है दूसरा जो होता है प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र। प्रत्याकर्षण के मूविंग आयरन यंत्र में क्या होता है, देखो यहाँ पर इसमें भी एक प्रकार का पैमाना ही में संकेतक लगा होता है। इसमें पैमाना होता है, पैमाना लगे होने के बाद इसमें अमंदन पत्ती लगाता है। डैम्पिंग टॉर्क करने के लिए स्प्रिंग लगा रहता है जो कि घुमाने का काम करता है। दो स्प्रिंग लगे रहते हैं जो कि एक बार रोटेट करने का काम करता है और एक वो करने का काम करता है। और इसमें दो पत्ती लगे रहते हैं ना, दो पत्ती लगे रहते हैं। देखना यहाँ पर एक पत्ती ये वाला और एक पत्ती ये वाला। एक पत्ती जो होता है कि एक स्थायी पत्ती होता है और एक जो होता है वो स्पिंडल के साथ लगा होता है। स्पिंडल के साथ क्या होता है वो लगा होता है ना, स्पिंडल के साथ लगा होता है। इसमें दो जोलेट बेरिंग होता है जिसमें वो रख के स्पिंडल घूमता है, उस प्रकार से वो लगा रहता है। इसमें कार्यप्रणाली में क्या होता है, जैसे ही हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है उसमें विद्युत धारा क्षेत्र प्रवाहित हो जाता है। मतलब कहने का कि जैसे ही हम लोग अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ पर एस हो जाता है, यहाँ पे एन हो जाता है, यहाँ भी एस और यहाँ एन हो जाता है। दोनों प्रकार का एस और एन हो जाता है और होने के बाद क्या होता है दोनों में प्रतिकर्षण होने के कारण क्या हो जाता है ये घूमना शुरू कर देता है। करने के कारण क्या हो जाता है घूमना शुरू कर देता है और घूमना होने के कारण क्या होता है जैसे जैसे घूमता है तो क्या होता है संकेतक भी घूमता है और उसका मान को वो देता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं यही हैं कि इस यंत्र में गुण अवगुण के आकर्षण के यंत्र समान होते हैं, लेकिन अतिरिक्त विशेषता यह है कि आकर्षण मूविंग आयरन की अपेक्षा ये अधिक सुग्राही होता है। ये याद रखना है कि इसका ये अधिक ज़्यादा सुग्राही होता है। ठीक है, ये बहुत अधिक सुग्राही होता है और इसका यूज़ बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ों को याद रखना है आप लोगों को। अब आता है इसका अंतर देख लो। अंतर यही है, इसका उपयोग केवल डीसी विद्युत धारा के मापन के लिए। देखो अब अंतर पूछेगा कि कितना अंतर, तो इसका अंतर लिख लेना, मूविंग कॉइल यंत्र और मूविंग आयरन यंत्र। इसका उपयोग केवल डीसी विद्युत धारा के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, और मूविंग आयरन यंत्र में देखना इसका एसी और डीसी दोनों में किया जाता है। इसमें एडी और मंदन प्रणाली प्रयोग की जाती है। इसमें वायु घर्षण मंदन प्रणाली, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे पिछले बार में वही है कि इसमें एडी धारा मंदन का प्रयोग किया जाता है। इसमें घर्षण और मंदन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुंडली सचल रखी जाती है और इसमें कुंडली स्थिर रखी जाती है, लौह पत्तियाँ स्थिर घूमती है। ठीक है, ये सुग्राही होता है, ये अपेक्षाकृत कम सुग्राही होता है। ठीक है, वो ज़्यादा सुग्राही अच्छा रीडिंग देता है और ये कम रीडिंग देता है, एकदम सटीक रीडिंग नहीं देता है। इसका पैमाना अनुपातिक होता है, इसका पैमाना अनुपातिक नहीं होता है। इसके द्वारा ली गई माप अधिक यथार्थ होती है, इसके द्वारा ली गई अपेक्षाकृत कम यथार्थ होती है। ठीक है, इसका बनावट कम मजबूत होती है, इसकी बनावट अधिक मजबूत, क्योंकि एसी में भी काम करता है तो बनावट क्या होती है इसकी बहुत ज़्यादा अधिक सही होता है इसका बनावट। ठीक है, याद रखना है। और इसके याद रख लेना कि इसमें विद्युत शक्ति व्यय कम होता है। इसमें जैसे डीसी में विद्युत शक्ति कम व्यय होता है, इसमें क्या हो जाता है एसी मेजर कर रहे हैं तो ज़्यादा व्यय होता है। इसका उपयोग वोल्ट मीटर की सुगमता के लिए, इसका वोल्ट मीटर के अधिक यथार्थता से नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जा सकता। इस चीज़ों को याद रखना, आप लोग को यहाँ तक पढ़ना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी क्या करेंगे, मीटर के बारे में पढ़ेंगे। मेनली यही है कि इसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको कि
ज़्यादा सुग्राहिता जो होती है वो हम लोग का मूविंग कॉइल यंत्र में ही होता है, और कम सुग्राहिता जो होती है वो क्या बोलते हैं आपका इसमें होता है, अट्रैक्शन टाइप में, या ये आपका मूविंग आयरन होता है। ठीक है, लेकिन जनरली आजकल हम अपने एसी में यूज़ करते हैं तो मूविंग आयरन यंत्र का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है इसका आयरन अंतर को पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें कुंडली क्या रहती है, सचल रखी जाती है, घूमती रहती है ना। और उसमें क्या होता है, कुंडली स्थिर होता है, इसमें घूमता है कुंडली, उसमें कुंडली स्थिर होता है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।